डिवोशन शुरू करते हैं, अपनी आंखों को पढ़ते हैं और धन्यवाद करें। Thankful to God for this day. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपके पास आते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं कि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है, आपका नाम सबसे ऊंचा है, आपका नाम सब नामों में आला है। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you Jesus, thank you, thank you, thank you Lord for each and everything that you have done in our life, Lord। धन्यवाद एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु, हम मारना गए मिटना गए, आपकी अपार दया है, ये आपकी अपार करुणा है, ये आपकी करुणा का फल है। कोई एक या दो जन प्रार्थना में अगुवाई करे, कोई भी एक या दो जन प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। अभी हम लोग आज के सुबह डिवोशन के लिए हमारे बीच में हमारे बहन लोग हैं जो वर्शिप में हमें अगुवाई करेंगे, उसके बाद खुदावंद का कलाम सुनेंगे।
हालेलुया आराम करके दांत में प्रवेश करते हैं। हम सब जीवित खुदा का परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना करने के लिए आज आपने हमें की सहायता मदद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु आपका नाम महान है, आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर। हर नामों से सबसे महान नाम मेरा खुदा परमेश्वर प्रभु आपका है। आपके नाम को हम तारीफ करते हैं परमेश्वर। ना जाने आज कितने लोग परमेश्वर आज किस दिन को देखने नहीं सका परमेश्वर, लेकिन आपने आपकी महती दया परमेश्वर हमारे ऊपर दिखाई है परमेश्वर। आपने हमारे आयु को बढ़ाया है परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर एक मात्र धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर आप हैं। ओ जीसस हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता दे दूंगा मैं मूल भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया दे दिया। हालेलुया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सुंदर शुरुआत के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और ऐसे परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में खड़े होंगे हमें ऐसे आराधना करने के लिए दिया मौका कर धन्यवाद परमेश्वर। और आज के सुंदर शुरुआत के लिए हम तेरे हाथ में देते हैं। ओ परमेश्वर जितने संत बैठेंगे परमेश्वर आप हमारे साथ में बने रहने में सहायता मदद करना। हमारी छोटी सी दुआ सुन ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए बिहाना के मौका के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति में आपके चरण पर हम आए हुए प्रभु हमसे बात कीजिए प्रभु। आपका वचन हमको जीवित करता है प्रभु। आपका वचन से हमको जिला लीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा इस समय आपकी हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। जब आप बात करने के समय हमारा हृदय और हमारा कान को खोल दीजिए ताकि हम आपका हृदय को समझ सकें। सहायता कीजिए प्रभु। ये सारी प्रार्थना व्यक्ति यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं आमीन आमीन। चलो आज हम एक वचन को अध्ययन करेंगे होशिया 4:6। होशिया इसे 4:6 मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। बस यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि लोग नाश होने के और नष्ट होने का एक वजह प्रभु ने यहाँ पे बोल रहा है। होशिया और नेपाली में क्या बोलते हैं होशिया, बंगाली में होशिया। 4:6 में हम देख सकते हैं कि प्रभु एक कारण बोल रहा है कि क्यों लोग नाश हो जाते हैं। कल हम बहुत सारे कारण को यहाँ पे अध्ययन किया था। इसमें एक कारण हम देखे कि जो अनपढ़ की वजह से इसके बारे में लोग नष्ट पा रहे और नाश हो जाए। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे जन किस लिए नाश हो रहे कि ताकि उनको ज्ञान ना होने की वजह से। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये कौन सा ज्ञान है, किस तरफ के ज्ञान के बारे में प्रभु बात कर रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता कि बिना ज्ञान कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ उनको तो ज्ञान होता। अगर आपको जितना भी बहुत छोटे गांव में भी जाइए वहां पे कुछ आपको ज्ञान देने वाला होता है। कुछ ना कुछ उसकी जो वहां के पेड़ के बारे में उनको ज्ञान होता है, वहां की जानवर के बारे में ज्ञान होता है, वहां के जो किनारे हैं वहां पे जो भी चीज है उनके बारे में उन लोगों को ज्ञान होता है, ताकि उन लोगों को बिल्कुल मंदबुद्धि होने वाला नहीं होते। मगर किस ज्ञान के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज है मगर हम दो चीज हम आज समझने के लिए कोशिश करें। पहला है खुद के बारे में ज्ञान, माने हमारे बारे में ज्ञान। बहुत बार अगर आपको परिचय देना होगा, खुद के बारे में परिचय देना होगा, कैसे परिचय करते हैं आप? अगर मैंने आपको एक प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं, तो आपका परिचय क्या देगा? पहले नाम बोलेंगे, हमारा नाम देंगे, हमारा जगह, और फिर भी मैंने पूछा आप कौन हैं, तो शायद आप बोलते होंगे आपका जॉब और प्रोफेशन, जो काम करते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, जो जॉब करने वाले जॉब करते हैं, और कोई बिजनेस करने वाले में ये बिजनेस करता, कोई सेवकाई करने वाला मैं ये सेवकाई करता। ये सब हमारे परिचय में हम बोलते हैं। और फिर भी मैंने आपको एक प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं, फिर भी आप बोलते हो कि शायद मेरा पिता ये है, मेरा माँ ऐसे है, उसका भी परिचय करते हैं। मगर आज हम इसके बारे में दो तरह के ज्ञान एक आदमी पाना चाहिए, क्योंकि नाश ना होने के लिए। पहला है खुद के बारे में ज्ञान, माने हमारा सही परिचय, हमारा सही परिचय क्या है। क्योंकि
ये संसार में जो भी परिचय है वो एक से दूसरे से जुड़े हुए परिचय जैसा आप समझ सकते हैं। मगर आप कौन है, अगर ये प्रश्न उठा तो हमारा परिचय, परमेश्वर के हमारा परिचय जो हमारी सही परिचय, हमारा सही स्थिति से जोड़ के रहना होगा। तो फिर दोबारा मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप कौन है? परमेश्वर के चेहरे। हाँ, जब हम मंडली में आते, जब हम कलीसिया में आते, हमारा परिचय एक तरफ होती है। जब हम संसार में जाते हैं, हमारा परिचय दूसरी तरफ होती है। मगर इसलिए कि जो हमारा सही परिचय है वो हमेशा सदा सर्वदा एक ही तरफ रहना चाहिए। तो वचन के अनुसार प्रभु के पास 6 लोग आए थे, पूछ रहे थे, प्रभु जी हमको प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि हमने देखे आप प्रार्थना कर रहे थे, जो प्रार्थना के द्वारा आप सब कुछ कर रहे थे और सेवकाई कर रहे, सब कुछ कर रहे थे, ताकि हमको प्रार्थना करना सिखाइए। तो यीशु मसीह ने एक शुरुआत किया था जो संसार में, तो एक संबंध जो आदमी ने खोया हुआ संबंध को पुनर्स्थापन करते हुए शुरुआत किया, ताकि हम जान सकते, हम सब जानते हैं, मगर मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यूहन्ना 1:12, यूहन्ना को सुसमाचार 1:12। परंतु जिसने भी इसे ग्रहण किया, हाँ उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, जितने लोग उनको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। ये हमारा पहला परिचय है। तो कोई भी अगर जहां भी हो, हम पहले क्या होते हैं, हमारा परिचय, मैं प्रभु के संतान, ईश्वर का, परमेश्वर का संतान हूं। बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि आदत पड़ जाती है आजकल लोगों को बोलते में, और मैं बहुत बार सुना था, my dad is my God। कभी कभी बाइक के पीछे भी लिखते रहते हैं ना, my dad is God, my dad is my God, something। अगर हम ये पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए, मेरे पिता परमेश्वर है। आमीन। God is my father। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है। और दूसरी तरह से प्रभु ने और एक परिचय दिया है कि मैं आपका बड़ा भाई भी हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम सब उनका सगा भाई हो गए, सगा भाई हो गए। स्कूल में अगर कोई किसी से झगड़ा हो गए तो बोलते मेरा भाई को बुला लूंगा, है? बचपन में लोग बोलते मेरा भाई को, बड़ा भाई को, जो 5वां क्लास में पढ़ता है, 1 क्लास का बच्चों को झगड़ा हुआ, किसको बुला के ले आता है? भाई को बुला के लेता है, मेरा भाई है मेरा पीछा। तो क्योंकि यीशु मसीह हमारा भाई है। और तीसरा प्रभु ने बोला है कि आप मेरा दोस्त हैं। आमीन। यीशु मसीह ने बोला आप मेरा दोस्त है, क्योंकि जो भी हमारा जो रहस्य विषय भी हमारा खास दोस्तों से हम शेयर करने को आदत होती है बचपन से। जिन लोगों को हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, हमारा नजदीक फ्रेंड बोलते हैं, उन लोगों को हमारा सीक्रेट सब जान गए होगा। उन लोग हमारा असल पिक्चर को जानते हैं, हम कैसे हैं, क्या सोचते हैं, कैसे कब कैसा रिएक्ट होते हैं। कभी कभी हमारा माँ बाप भी उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, फिर भी हमारा दोस्त लोग जो हमको करीब रहते हैं, उन लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रभु भी ये सब परिचय दे रहा थे, आप से मेरा दोस्त है। तो ये प्रभु ने दिया गया ज्ञान हमारा खुद के बारे में, खुद के परिचय में। हम जानते हैं, बहुत सारे वचन जानते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर में रुक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि जो ये ज्ञान पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। कभी आपने किसी ने आपके पास आकर बोला आप ऐसा कर लीजिए, मैं आपको मानुष बना दूंगा, तो आप यकीन करते हैं? नहीं। क्या करते हैं आप? मैं पागल हो, मैं ऑलरेडी मानिश हूँ बोलते हैं। हाँ? अगर कोई ने आपसे बोला है कि आप ऐसा काम कीजिए तो आज से मैं आपको मानुष बना दूंगा,
अच्छा है, नहीं गुस्सा नहीं आएगा, आएगा। नहीं ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ये जो हमारा परिचय के अनुसार हमारा जीवित है, हमारा जीवन इसे जीते। अगर कोई टीचर है, अगर कोई इंस्पेक्टर है, कोई डॉक्टर है और कोई स्टूडेंट है, तो उन परिचय के अनुसार उनका जीवन होने के लिए कोशिश करते हैं, जीवित करने के लिए, जीने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा परिचय जब वो कोई आदमी पूरी तरह से विश्वास करता है, समझता है, ग्रहण करता है, तभी वो उन्हीं की परिचय के अनुसार जीने के लिए कोशिश भी कर सकता है। जहां भी हो वो सोचेगा पहला मेरा परिचय ये है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि यहाँ पे जो भी परिचय, ये संसार का परिचय एक दिन तो रुक जाएगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर हम स्वर्ग में अमेरिका का प्रेसिडेंट आए, क्या यीशु मसीह खड़ा होकर उनको आदर करेगा? नहीं करेगा? नहीं मगर यहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, उसको तो आदर नहीं करेगा। मगर हम देख सकते हैं कि बाइबल में जब स्टीफन को लोग मार रहे थे, यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा हुए आमेन। उनको आदर करने के लिए और उनको स्वागत करने के लिए। क्योंकि हम ये पूरी तरह से हम मंडली में बहुत बार सुनते रहते हैं, आज भी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पहली तरफ हमारा खुद का परिचय के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। दूसरी तरफ परमेश्वर के बारे में, बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के बारे में हम सोचते हैं, मगर उनको ठीक तरीके से पकड़ना भी जरूरत है। देख लीजिए पहले कोरिन्थी 2:5 पहले कोरिन्थी 2:5 इसलिए कि हाँ। तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, हाँ। परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हाँ, यहाँ पे देख सकते बहुत बार क्यों एक आदमी, क्यों एक विश्वासी जो विश्वास में कमजोर होता है, यहाँ पे हम एक उसका कारण भी हम समझ सकते हैं। बहुत बार हमारा ज्ञान, हमारा विश्वास किसके ऊपर आधारित होता है? मानुष की ज्ञान के ऊपर। मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। अगर कोई आपके पास, यहाँ पे सब लोग विश्वासी हैं, मंडली में प्रेयर्स में आप शामिल होते हैं, अगर कोई किसी ने आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है कि एक आदमी को कैंसर है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, तो ये क्या बड़ी बात है और आपको तकलीफ लगेगा? और दूसरा उदाहरण है, एक आदमी को सर दर्द है, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, सर दर्द, उसको प्रार्थना करने के लिए, तो तुरंत लोग प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने में कोई तकलीफ नहीं समझते, नहीं महसूस करते। वही प्रेयर रिक्वेस्ट में किसी हमारा बूढ़ा माँ, बूढ़ा बुआ को कोई किसी को कैंसर हुआ, 4th स्टेज में है, आईसीयू में है, तो तुरंत हम ये समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास उस समय जो हमारी ज्ञान के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सरदर्द और कैंसर एक ही तरफ से है यार, मगर वहां पे हमारा विश्वास में क्यों फर्क दिखा देता है? क्योंकि हमारा ज्ञान के अनुसार। वही यहाँ पे हम जान सकते हैं, हमारा विश्वास मानुष की ज्ञान के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के, उनकी सामर्थ्य, उनकी चरित्र के ऊपर होना चाहिए। तो ये भी एक ज्ञान है, जो ज्ञान हमको वचन के द्वारा मिलता है। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, उनका हृदय क्या है, वो कैसा रिएक्ट होता है, वो कैसा हमको प्यार करता है, कैसे वो किस चीजों के ऊपर उसको नाराज है, किस चीजों को वो हम तरफ से, हमारी तरफ से वो मांग रहा है, वो सब भी ज्ञान है। क्योंकि बिना वो ज्ञान लोग नाश हो जाते। आप
आप समझ लीजिए, कोई किसी को खुद के बारे में सही परिचय ना हो, वो कभी भी सही तरीके से नहीं जी सकता है। कभी भी वो शक में, कमजोरी में जी। मगर आप कहीं भी जाइए, आप ऐसे आपका छाती के ऊपर हाथ रख के बोल सकता है, मैं परमेश्वर का संतान छोरा हूँ, मैं आमेन। परमेश्वर का छोरी हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, आमेन। मैं परमेश्वर का पुत्री हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। माँ कहे कहीं भी जाऊं, कौन है मेरे साथ? परमेश्वर है। ये ज्ञान एक आदमी को किस मुसीबत से भी वो चला सकता है। दूसरी बात, जो हमारा विश्वास को मजबूत करवाने के लिए, हमारा विश्वास मजबूत होने के लिए, हमारा विश्वास, हमारा उद्देश्य हमारा ज्ञान के ऊपर नहीं बल्कि हमारा परमेश्वर का, पिता का, उनकी सामर्थ्य, उनके क्षेत्र के ऊपर होना चाहिए। तो कैसा है परमेश्वर क्या सोचेगा इस स्थिति में? वो कैसा रहेगा? वो कैसे वाला आदमी है? तो अब तक हम जान सकते हैं कि सर एक ही है, कैंसर भी एक ही है। अगर कोई भी चीज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए एक ही बात है, माने उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। तो जब हम ये जानते हुए आपको ये तीसरा प्रभु हमको याद दिलाता है, इसके बारे में वचन में और एक बात भी लिखा है, मेरे जन बिना दर्शन वो नाश हो जाए। दर्शन, क्योंकि हर एक आदमी को प्रभु ने एक उद्देश्य से बना हुआ है। यिर्मयाह 11 को हम देख सकते हैं, 29:11, यिर्मयाह 29:11। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही के हैं। यिर्मयाह 29:11। Yeah, please. Can you please? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को हमारे बारे में योजना है। परमेश्वर ने ये सब बोला कि आपके बारे में योजना को मैं जानता हूँ, वो आपकी भलाई के लिए है, बल्कि आपका नाश के लिए नहीं, भविष्य के लिए है। अभी तीसरा है, परमेश्वर का योजनाओं के बारे में क्या? हमारे बारे में भी परमेश्वर को एक उद्देश्य है, ताकि कोई भी इत्तेफाक ये धरती पर नहीं आए हैं, कोई भी इत्तेफाक ये धरती पर जन्म नहीं पाए। हम सब के बारे में परमेश्वर को उद्देश्य है, जो उद्देश्य हमारे योजना से ही बहुत ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी पिता ऐसा सोचेगा मेरा बच्चा को मैकेनिक बना दूंगा, नहीं, मेरे बच्चे को ऐसा छोटा छोटा मोटा काम बनाओ उसको कर दूंगा, ऐसा सोचेगा पेरेंट्स? नहीं। अगर उन लोग कमजोरी में है तो भी उन लोग ये सोचेंगे मेरे बच्चे को अच्छा लाइफ बनाना है, उसको ऑफिसर होना है, वो अच्छे अच्छे काम करना है, यही सोचते हैं। तो अगर उन लोगों का योजना इतना अच्छा है, तो परमेश्वर का योजना कितना बड़ा हो सकता है। ये तीन चीजों को आपको मन में याद दिलाने के लिए, आपका हृदय में पकड़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। पहला, दूसरा, जिनके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ वो कौन है, वो कैसे वाला, किस तरीके का परमेश्वर है। तीसरा, मेरे जीवन में उनका उद्देश्य क्या है। क्या आप जान चुके हैं आपका जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? Do you know the purpose of your life in the sight of God? हमारी परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है? तो ये भी ज्ञान है, क्योंकि जब वो हम समझ लिया तो मैं कौन हूँ
कौन मुझे मदद कर रहा है, ये सब हमारा जीवन में हम ज्ञान पा सकते हैं। तो इसीलिए हम नाश को नहीं जाएंगे और नाश को जाने वालों को भी हम बचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारा परिचय आप कौन है? चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रभु के संतान है। आप में से कोई आपका बाबा का नाम को बोलने में शर्मिंदा है? ऐसा कोई लोग है? नहीं है ना? तो हम बहुत गर्व से बोलना है, जैसे परमेश्वर मेरा पिता है, आमेन। मैं परमेश्वर का संतान हूँ। ये बहुत गर्व से बोलने का चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिला है या ना मिला हम नहीं जानते, मगर हमको तो मिल चुका है। और दूसरा, मेरा पिता और मेरा परमेश्वर के बारे में क्या, वो कैसे वाला, कितना महान है, कितना प्रेमी है, कितना दयालु है, वो मनन करते हुए एक आदमी विश्वास में और गहरा जा सकता है। हर चीज में वो मनन करते हुए वो और स्थिर बन सकता है। तीसरा, प्रभु मेरे जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए आपने मुझे इधर लाया है, किस लिए मुझे उधर भेज रहा है, किस लिए आपका उद्देश्य क्या है, ये भी ज्ञान हमको प्रभु के उद्देश्य में चलने का ताकत देती है, सामर्थ्य देती है, और हमारा जीवन का यात्रा को सही तरीके से हम चलने का सहायता करती है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रभु ये वचन को हमारा हृदय में फल दी जाए, सगुना फल दिया जाए। आमेन, थैंक यू। तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपका निगाह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर सुबह हर दिन आपका प्रेम हमारे लिए नया है प्रभु, हम इनके लिए धन्यवाद करते हैं। हम कितना आभारी है प्रभु, हम कितना धन्यवाद करते भी हम इसको चुका नहीं सकते प्रभु, इनके लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस समय के लिए, आपका उपस्थिति के लिए, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु, हम आपकी इच्छा के अनुसार चल पड़े, आपका इच्छा को पूरा करने का अनुग्रह कीजिए प्रभु। यहाँ पे जितने जितने लोगों को आपने लाया प्रभु, उन सबको आपके हाथ में सौंप रहे प्रभु। हमको आप अगुवाई कीजिए, आपका उद्देश्य को हमारा जीवन में पूरा कीजिए। हम सबको आपके हाथ में सौंपते, पवित्र आत्मा आने वाला कार्यक्रम को आप ही शुरू से अंत तक आप ही चला लीजिए प्रभु। आपका दासों को खड़ा करके आप जो शिक्षा हमको देना चाहते वो देने जैसा हमको सहायता कीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। कम ताली क्यों बजा रहे तुम लोग? क्या हुआ? ताली तो अच्छे से बजाओ, खुदावंद के नाम। Thank you pastor for delivering the word of God। खुदा आपको बहुत आशीष दे, आपको सिखाई। हालेलुया, हालेलुया। नाइस। ओके, सो हम लोग अपने सेशंस में जाएंगे।